आज की अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे आप अपनी अधिकतर परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। तो आज मैं एक ऐसे महिला की कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसकी कहानी सुनकर आप पहले से बेहतर हो जाएंगे अपनी एंजाइटी में और आप वास्तविक मतलब समझ पाएंगे एंजाइटी का कि यह किस तरह से काम करती है। उसके पहले अगर आप चैनल में हमारे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ में इसे शेयर भी करिए जिससे अधिकतर लोगों की मदद हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं उस कहानी से कि किस तरह से आंटी इस जाल में फंसी। फिर जाल में फंसते फंसते उन्होंने अपना पूरा जीवन और अपने सारे पैसे बर्बाद कर दिए। क्या हुआ कि आंटी का जीवन बहुत अच्छे से कट रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था, उनके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं थी। कहना चाहिए करोड़पति महिला थी। जो उनके पति का जो बिजनेस था वो बहुत ही अच्छा बिजनेस था। अब वो जिस घर पे रहते थे वह घर करीबन मेरे ख्याल से 8 से 10 हजार स्क्वायर फीट का रहा होगा। फिर उन्होंने एक विचार बनाया कि क्यों ना हम एक बड़े घर में जाएं और कुछ एकड़ों में रहें। और उसके पहले क्या था कि ये जो महिला है यह किसी प्रकार के जादू टोना, आस्तु वास्तु और भूत प्रेत है ना, इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी और ना ही कभी इसको स्वीकारती थी। लेकिन वक्त का क्या भरोसा मेरे दोस्तों। फिर क्या हुआ कि जब यह अपने घर को छोड़कर एक बहुत बड़े घर पे गए जो एकड़ों में फैला हुआ था, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उनके पति को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ। इतना बड़ा लॉस हुआ कि मतलब संभाल पाना भी मुश्किल हुआ उस महिला को। लेकिन क्या करें, अब जो नियति थी तो वह नियति तो होगी ही। और इस तरह से जो महिला थी वह थोड़ा सा उदासी में चली गई और थोड़ा सा परेशान भी रहने लगी। लेकिन जो उसके पति थे वह कहना चाहिए स्थिर माइंड के थे, स्थिरता के थे। उन्होंने कुछ बुरा नहीं लगा उन्हें और वह नित्य प्रतिदिन कड़ी मेहनत करने लगे और जोरों से मेहनत करने लगे। उनके दिमाग में थोड़ा सा असर हुआ था लेकिन उतना नहीं हो पाया जितना कि इस महिला के मन में हुआ। महिला परेशान रहने लगी और बस यही सोचने लगी कि हे भगवान, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसे में हुआ ये कि उसकी एक सहेली थी जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक थी और वो पहले से ही थी। तो वो उसके पास आई, उससे मिलने आई और एक दिन उससे कहा, क्यों जब से तू इस घर पे आई है तब से तेरे साथ मैं देख रही हूँ कि हमेशा बुरा ही बुरा हो रहा है। देख, तू इस घर में आई, तेरे पति को कितने करोड़ों का नुकसान हुआ और क्या कहते हैं, जो तेरा ये नुकसान है यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तू देख परेशान भी रहने लगी है। अब यह जो बात थी यह उसके दिमाग में चली गई। अब जब दिमाग में यह बात चली गई तो उस महिला की बात में उसने ध्यान दिया, वो अपनी सहेली की बात पे, और उसने ध्यान दिया। उसने कहा, हाँ यार, तू तो सही कह रही थी। हम लोग जब पुराने वाले घर में थे तब कितना खुश थे और कितना हमारे पास पैसा आ रहा था, और जब से हम यहाँ आए हैं तब से सब कुछ चौपट हो गया। तो वो बोली, क्या करना चाहिए तो बता मुझे। तो वो महिला कहती है कि एक वास्तुकार है, तुम उस वास्तुकार से मिल लो, हो सकता है तुम्हारे घर पे वास्तु का प्रॉब्लम हो और उस वास्तु की वजह से यह सब हो रहा हो। तो उसने उस वास्तु का नंबर दिया, वास्तु वाले ने उनसे बात की। अब वास्तु वाले ने अपना वास्तु बताना शुरू कर दिया, यहाँ पर ये नहीं, वहाँ पर वो नहीं, छत इधर से तोड़ दो, बाथरूम उधर से तोड़ दो, किचन यहाँ से तोड़ दो, ठीक है, और नाम के आगे से ये हटा दो, नाम के आगे से वो जोड़ दो। सब यह सब की बातें वास्तुकार में चलने लगी। अब महिला परेशान थी, वह इन सब चीजों का पालन करने लगी। छोटी छोटी बातों में भी वह कंफ्यूज्ड रहने लगी कि कहना चाहिए कहीं वो वास्तु के हिसाब से गलत हो गया तो, कहीं ये हो गया तो, कहीं वो हो गया। हर समय मूर्ति को इधर उधर ही करती रहती। वो डर इस तरह से समा गया कि अगर यह चीज मैंने सही नहीं करी तो फिर से आगे और भी कुछ बुरा होगा जिससे हम लोग रोड पर आ जाएंगे। और मतलब उसके दिमाग में वैरायटी ऑफ नेगेटिव थॉट्स रेगुलरली से चलने लगी। और यह किस हद तक जा सकती है, यह जो व्यक्ति एंजाइटी से पीड़ित होता है या जो वास्तु से कहना चाहिए पीड़ित होता है वह यह बात समझ सकता है। फिर क्या हुआ कि जब यह करते करते महीना, 2 महीना, 1.5 महीना ऐसा गुजरा लेकिन उसको आराम नहीं मिला। फिर उसकी एक सहेली आई, वही वाली जिसने दिमाग में उसमें कीड़ा डाला कि तेरा घर अपशगुनी है, तेरे घर में वास्तु का दोष है, जमाने की। अब उसने कहा, यार तू मतलब इतना सारा कर लिया तूने फिर भी कोई चेंज नहीं आया। तो ऐसा कर, मेरे पास एक बाबा जी हैं,
यह बाबा जी ना बहुत अच्छे बाबा जी हैं, यह पूरी तरह से सब कुछ ठीक कर देते हैं। तो उसने बोली हाँ हाँ मिला दे मिला दे मिला दे मुझे। बाबा जी आते हैं, दरवाजे के पास ही खड़े हुए कहते हैं, ओह अरे बाप रे मैं अंदर नहीं जाऊंगा, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक जिन है और यह जिन बहुत ही ज्यादा क्रूर है, यह तो पूरा तहस नहस कर देगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा। तो एकदम से वो जो महिला होती है वह डर जाती है और डर के कांपने लगती है और बाबा के चरण पकड़ लेती है। बाबा मुझे इससे छुटकारा दिला दो बाबा, इसने हमारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया बाबा। बाबा ने तो गोटी खेल ली, अरे बेटी तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इन जैसे को तो मैंने बहुत देखा है, लेकिन तुझे सतर्क रहना पड़ेगा बेटी, सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन अब मैं जाके पूजा पाठ करता हूँ इसके लिए और तू बिल्कुल निष्फिक्र रह, मैं इसे भगा दूंगा यहाँ से। तो बाबा को वो कुछ 1500 रुपए देती है, बाबा लेके चले जाते हैं। अब क्या हुआ, बाबा ने कीड़ा तो डाल दिया उसके दिमाग में। उस महिला के मन में वास्तु वाला दोष चल रहा था कि ये वास्तु की वजह से है, वो वास्तु वाला खत्म हो गया। अब वास्तु की जगह क्या नई चीज उसके दिमाग में पकड़ गई कि इस घर में जिन है, इस घर में भूत है, इस घर में प्रेत है, और वह लगातार दिन रात भूत प्रेत ही सोचने लगी, यहाँ भूत है, वहां भूत है, यहाँ प्रेत है, और रात दिन उसको यही सपने आने लगे। एक हफ्ते के बाद वो दौड़ी दौड़ी गई बाबा के पास। बाबा जानते थे कि ये जरूर आएगी, ठीक है। अब वो गई, बोली बाबा मुझे इससे बचा लो बाबा। हाँ बाबा मेरे को लगता है कि मेरे घर में कुछ है, रात दिन कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ बाबा, मुझसे बचा लो इससे प्लीज। बाबा ने बोला कोई बात नहीं पुत्री, हम तुझे जरूर बचा लेंगे इससे, लेकिन पुत्री इसमें यह है कि इसमें 50,000 का खर्चा आएगा, तुम मुझे दे दो तो मैं इसके लिए पूजा कर लूं। अब हुआ ये कि महिला के पास 50,000 थे, वो घर के थे, तो इसने क्या किया, इसके पास एक सोने की चूड़ी रखी हुई थी, शायद 4 से 5 लाख रुपए की रही होगी। तो उसने क्या किया कि उस चूड़ी को बेच दिया और उसमें से 50,000 रुपए क्या किए, बाबा जी को दे दिए। बाबा जी खुश, ठीक है। अब बाबा जी बोले कि आप बस बेटी, अब तेरा ये जो भूत है ना ये अब चला जाएगा, तू टेंशन मत ले, मैं इसको जड़ से खत्म कर दूंगा और ये तेरा क्या होगा, ये भूत बाल ही वागा नहीं कर पाएगा। बाबा ने पूजा पाठ करी और आके घर में कुछ कपड़ा पड़ा लटका दिया। बोले बेटी अब वो चला गया है, अब तू निष्फिक्र रह एकदम। बेटी खुश कि भूत चला गया है। अब बेटी को 1 हफ्ता हुआ था, थोड़ा बहुत शांत थी, एंग्जाइटी थी उसके अंदर, बहुत ज्यादा बेचैनी थी, बेटी समझ नहीं पा रही थी कैसे समझेगी। बाबा 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद फिर आता है, बोलता है जिन भाग गया, बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है बेटी, वो तो भाग ही गया, मेरे को चकमा दे के भाग गया, सोचो बेटी। अब बेटी की सिट्टी पिट्टी गोल, जिन भूत प्रेत पूरे समय दिखाई देने लगे। बाबा ने फिर से गोटी खेली और चला गया वहां से। बेटी फिर दौड़े दौड़े पहुंची बाबा के पास, बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो। बाबा ने बोला बेटी इस बार मैं बहुत पक्का मंत्र से इसका वो करूंगा, मुझे कम से कम इसमें 2.5 लाख रुपए लगेंगे। अब इसने जो सोने की चूड़ियां बेची थी वह उसमें से 2.5 लाख रुपए और बाबा को दे दिए, ठीक है। अब 2.5 लाख हो गए। इसके बाद बाबा ने फिर से वही तामझाम किया, पूजा पाठ करी, आके घर में कुछ नया ठोका ठाका पुतला उतला बना के, और बेटी को बोला बेटी वो चला गया। अब बेटी फिर से खुशी हुई, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बाबा भूत चला गया, भूत चला गया। अब बाबा 1 महीने के बाद फिर आते हैं, बेटी उसने तो देख मुझे यहाँ पे नखोट कर यहाँ से भाग गया, देख मेरा कितना बड़ा घाव करके भाग गया है, वो फिर से भाग गया बेटी, और वो कह रहा है कि मैं ले जाके ही रहूंगा, बर्बाद करके रहूंगा। और इतना बोल के वो बेटी के पास से चला जाता है। बेटी के मन में फिर से एक कीड़ा दे देता है उसे कि फिर से आ गया है लौट कर। अब वो बेटी फिर से वही से रात दिन वही दिखाने लगा कि उठा के ले जाएगा, बर्बाद कर देगा, ये जमाने की बात है। फिर से भागी भागी बाबा के पास जाती है, बाबा कुछ भी करके इसे पूरी तरह से अलग कर दो, कहीं भी भेज दो इसे, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन अलग ही कर दो इसे। बाबा बोलता देख बेटी, इसके लिए जो वो लास्ट पूजा है जो कि मतलब बहुत ही प्रभावशाली है, और इससे होता यह है कि इसमें जिनको मैं भस्म ही कर देता हूँ, उसमें बांधने आतने का कुछ लफड़ा नहीं होता है, और मैं भस्म कर दूंगा फिर वो कभी नहीं आएगा। लेकिन बेटी ये जो इसकी पूजा जो होती है यह कम से कम 5 से 7 लाख की होती है, लेकिन फिर भी मैं तेरे लिए 5 लाख में ये पूजा कर दूंगा, तू मुझे 5 लाख दे दे और मैं तुझे इससे निजात दिला दूंगा। अब बेटी ने 3 लाख रुपए तो दे चुकी थी, 2 लाख बचे थे, अब 3 लाख का जुगाड़ करना था उसे। तो उसने जो इसके हस्बैंड की गोल्ड की जो घड़ी थी
उसको दांव पे लगा दिया, उसको भी बेच दिया। उससे जो पैसे आए उसने 5 लाख बाबा को दे दिए। अब बाबा ने बढ़िया मौके का फायदा उठाया। बाबा समझ गए कि अगर इससे ज्यादा मैं करूंगा तो ये तो मेरी बैंड बजा देगी, है ना, और कहीं मैं फंस गया तो हो गया। बाबा 5 लाख रुपए लेते हैं और बोलते हैं, बेटी मैं इसे भस्म करने के लिए हिमालय की चोटी पे जा रहा हूँ और मैं उसे वहां पे भस्म कर दूंगा। तो इतना बोल बाल के बोरिया बिस्तर लेके और 5 लाख रुपए और लिया और वहां से निकल गया। इस तरह से 5 3 8 लाख रुपए का दच्चा देके वहां से चला गया। अब बेटी क्या हुआ बेटी का? कुछ नहीं। बेटी फिर से परेशान रहने लगी। इस बार उसमें जो उसके दिमाग में था भूत का, वो तो बाबा लेके चला गया, क्योंकि बाबा ने ही डाला था, बाबा लेके चला गया। लेकिन जो उसकी एंजाइटी थी, जो उसका परेशानी थी, वह एज इट इज बनी रही। बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। उन्होंने कुछ एंजाइटी के विषय में पढ़ रखा था तो उन्होंने सर्च किया, तब वहां पर हमारा उन्हें नंबर मिला और हमारी उनसे बात हुई और बहुत डीप में बात हुई। फिर हमने उन्हें डे बाय डे कुछ वर्क करने के लिए दिए। वर्क करते करते वह थोड़ा सा स्टेबल होने लगी और कुछ ही दिन में क्या हुआ कि उनके पति की कड़ी मेहनत की वजह से उनको जो लॉस हुआ था वह उतना ही मिला और उससे ज्यादा मिला। आप जिस कारण से इस चक्कर में फंसी थी वह कारण तो था ही नहीं, वह लोगों की दगाबाजी की वजह से उनको नुकसान हुआ था। ठीक है, और यह देखो आपके सामने साक्षात उदाहरण है कि आपका घर आपके लिए बहुत ज्यादा लकी है। और एक दिन वह बहुत फूट फूट कर रोई और उसने कहा कि आपसे आज मैं सच बात बताती हूँ कि मैंने इस वास्तु और इस भूत प्रेत और बाबा के चक्कर में कम से कम नहीं तो 15 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। अच्छा हुआ 15 लाख रुपए ही गए। हो सकता था आप लोगों का जीवन चला जाता, हो सकता था कि इस भूत प्रेत निकालने के चक्कर में आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो जाता, फिर कह देता कि आपके अंदर भूत प्रेत घुसा है और आपके साथ दुष्कर्म करता। और ऐसा हुआ है लोगों के साथ, इसलिए मैं यह चीजें आपसे बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, ऐसे टॉक्सिक लोगों से भी दूर रहने की कोशिश करें जो आपके अंदर आके कीड़ा डालते हैं। किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स का, या वास्तु की बात नहीं है, या जिन की बात नहीं है, भूत की बात नहीं है, सब अलग अलग प्रकार के नेगेटिव लोग होते हैं, उनकी बातें होती हैं, उन्हें समझना चाहिए और ऐसे टॉक्सिक लोगों से बहुत दूर होना चाहिए। बस इस कहानी के माध्यम से आपको यही समझाना चाहता था, जो आपके अंदर की परेशानियां हैं, जो आपके अंदर की बेचैनियां हैं, उसके इलाज के लिए आप वास्तु दोष और ये सब दोष, ये भूत प्रेत, इन सब का सहारा ना लें। जो इसका वास्तविक इलाज है वह कराएं और इससे छुटकारा पाएं।